के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे, पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे। परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए, भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को, संत को खवाएंगे। पत्नी बोली, महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे? तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के, कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई। पर पत्नी का, स्त्री का श्रृंगार बाल है, केस, स्त्री का श्रृंगार केस है, पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया। सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा, सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्द तुम मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो। पर तुम कैसे रहोगी? मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी, पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले, तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखा, पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकाल कर, पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज, तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद वाले में भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ, आप पाओ, वो पालेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी आंख गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठी। क्या हुआ? आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई? जब पीपाजी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी, बाहें पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया? चीरधर की पत्नी कहती है, बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं। पीपाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, दहाड़ कर रो पड़ी, धन्य है तू, धन्य है। जो कौपीन, जो वस्त्र पहन रखा था, वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया, प्रणाम करके चीरधर को कहा, हमने बहुत साधु से भी देखे और तुम्हारे जैसा नहीं देखा। और भगवान आपको बताए, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए, 4-5 और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण खड़े हो गए। चीरधर बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया हूं। साधु, हमने कहा ना, गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्कड़पन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोग